स्वागत है आपका। पूरा पश्चिम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़े खबर से हम इस अपडेट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां हाथरस मामले में डीजीपी एचसी अवस्थी बोले हैं सारे फैसले खुद स्थानीय प्रशासन के रहे। ये डीजीपी ने बात कही है। स्थानीय प्रशासन के फैसलों पर सवाल उठे। मतलब जो भी कुछ हाथरस में हुआ, जिनको लेकर लोगों ने या मीडिया ने सवाल पूछा, उस सबका ठीकरा स्थानीय प्रशासन पर फोड़ दिया है डीजीपी ने और कहा है कि सारे के सारे जो फैसले थे वो स्थानीय प्रशासन ने लिए थे। हाथरस मामले में बोले हैं डीजीपी एचसी अवस्थी और उन्होंने कहा कि सारे फैसले स्थानीय प्रशासन ने लिए हैं इस पूरे मामले में और स्थानीय प्रशासन के फैसलों पर सवाल उठे हैं। मतलब स्थानीय प्रशासन यानी कि डीएम, जिन पर लगातार सवाल उठ रहा है और ये कहा जा रहा है कि पुलिस कर्मियों को तो आपने सस्पेंड कर दिया या उन पर कार्रवाई हुई, डीएम को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? जबकि पीड़ित परिवार भी कहता रहा है कि डीएम ने उन पर दबाव बनाया, किस किस तरह की बातें कही, मीडिया के साथ क्या हुआ, जो भी फैसले वहां लिए गए, जिन जिन को उससे दिक्कत हुई, लोगों ने दुर्व्यवहार झेला, वो सारे फैसले स्थानीय प्रशासन ने लिए। अब डीजीपी इस बात को कह रहे हैं कि जिन फैसलों पर उठे सवाल, वो फैसले दरअसल प्रशासन के थे। प्रशासन मतलब डीएम। और लगातार मांग उठ रही है कि मामले में क्यों नहीं एडीएम, एसडीएम और डीएम पर कार्रवाई हुई, जब मामले में एसपी, एसएचओ, इन सब का सस्पेंशन हुआ है। एसआई, कई पुलिस कर्मियों को इस कार्रवाई की जद में रखा गया है। तो ऐसे में डीएम, एसडीएम और एडीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल पहले से खड़ा हो रहा है। और इस बीच अब डीजीपी ने कहा है कि जो सारे के सारे फैसले हाथरस में रहे वो प्रशासन ने किए। क्या कहा है डीजीपी ने, वो आपको सुनवा देते हैं। क्या आरोप जो सर परिवार का है कि लाश को क्यों अंतिम संस्कार के लिए परिवार की इजाजत नहीं ली गई? इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये स्थानीय स्तर के निर्णय हैं, इसमें मैं इस वक्त कुछ भी कहने की स्थिति में। तो साफ कह रहे हैं डीजीपी कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये स्थानीय स्तर के निर्णय हैं। मतलब स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है, सारे फैसले प्रशासन ने खुद लिए हैं। एक बार फिर सुनिए। क्या आरोप जो सर परिवार का है कि लाश को क्यों अंतिम संस्कार के लिए परिवार की इजाजत नहीं ली गई? इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये स्थानीय स्तर के निर्णय हैं, इसमें मैं इस वक्त कुछ भी कहने की स्थिति में। तो रात के वक्त जो अंतिम संस्कार हुआ उसको लेकर भी सवाल उठे और उसके लिए भी डीजीपी ने कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वो फैसला स्थानीय प्रशासन का था। इस बीच हाथरस के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रवाना हो चुके हैं। यूपी पुलिस ने राहुल और प्रियंका के साथ कुल मिलाकर 3 अन्य कांग्रेसी नेताओं को जाने की इजाजत दी है। 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी ने संबोधित किया, वहां पर कार्यकर्ताओं को 5 लोगों को हाथरस जाने की अनुमति मिली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को, जब वो आक्रोशित हो गए थे, पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत हो रही थी और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो हल्का बल प्रयोग पुलिस ने किया। और चौथी तस्वीर में हाथरस रवाना हो चुके हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनके साथ मौजूद है पीएल पुनिया, केसी वेणुगोपाल और अधीर रंजन चौधरी। 5 लोगों को इजाजत दी थी प्रशासन ने। उसके बाद अब रवाना हो गए हैं राहुल और प्रियंका अपने इन 3 सांसदों के साथ। तो आज नोएडा डीएनडी पर सियासी घटनाक्रम, सियासी उबाल किस तरह दिखा, ये हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल और प्रियंका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर पहुंचे। हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता नोएडा डीएनडी पर थे, जिसके चलते कई किलोमीटर जाम लग गया। पुलिस ने पहले ही तैयारी मजबूत की थी, 6 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई थी और एहतियात के लिए पीएसी को भी आज लगाया गया था कि कोई घटना यदि ऐसी होती है तो फौरन उसको काबू किया जा सके। प्रशासन ने 5 लोगों को जाने की इजाजत दी है, जिसमें कि रवाना हो चुके हैं 5 लोग हाथरस के लिए। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इस दौरान थोड़े जोश में आए, आक्रोशित हुए, पुलिस के साथ भिड़े, लेकिन हल्के बल प्रयोग के बाद पुलिस ने उन्हें काबू कर लिया और जिनको चोट लगी उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। तो तीनों सांसद राहुल और प्रियंका के साथ हाथरस जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जिस गाड़ी की आप देख रहे हैं, राहुल, प्रियंका, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, पीएल पुनिया, ये सब उनके साथ मौजूद है और हाथरस के लिए वो निकल चुके हैं। हालांकि जिद ये भी थी कि हमारे साथ 35 सांसद आगे जाएंगे, जिनको हम दिल्ली से लेकर के आए हैं, लेकिन प्रशासन ने इस बात को नहीं माना। बातचीत चली और फिर इस शर्त को स्वीकार कर लिया प्रियंका और राहुल ने और 3 लोगों के साथ हाथरस रवाना हो गए हैं। तो 4 तस्वीरें
आज दिन भर नोएडा डीएनडी पर जो गहमा गहमी रही, पहली तस्वीर और उसके बाद अंतिम तस्वीर, काफिला रवाना हो चुका है। जो मांग थी हाथरस जाने की वो प्रशासन ने मांग ली है, इस शर्त के साथ कि 5 लोग जाएंगे और 5 मुख्य लोग अब रवाना हो चुके हैं। और डीएनडी से आपको बता दें, कार्यकर्ताओं के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। कई वरिष्ठ नेता जो वहां पर मौजूद थे वो भी अब जाना शुरू हो गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी डीएनडी खाली भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा आंदोलन खड़ा किया गया था आगे बढ़ने के लिए, कांग्रेस का जो पूरा लाव लश्कर पहुंचा था, उसका मकसद यही था कि न्याय की लड़ाई ये हाथरस पहुंचेगी, हम हाथरस जाएंगे, हमें पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाए। तो प्रशासन ने ये मांग मान ली है। और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, हाथरस मामले में डीजीपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। मतलब हाथरस में जो भी कुछ हुआ, जिस भी तरीके से इस केस की हैंडलिंग या कह लीजिए मिस हैंडलिंग हुई, उसमें जिन बातों को लेकर सवाल उठे, उस सबका ठीकरा स्थानीय प्रशासन पर फोड़ दिया गया है पुलिस महकमे की तरफ से। परिवार के सवालों पर डीजीपी एचसी अवस्थी बोले हैं और उन्होंने कहा कि सारे फैसले खुद स्थानीय प्रशासन के रहे, इसमें पुलिस का लेना देना नहीं था। स्थानीय प्रशासन के लेवल पर ही उन फैसलों को लिया गया और उनको वैसे ही एग्जीक्यूट करवाया गया। चिता जलाने पर परिवार ने सवाल उठाए थे और यही सवाल जब डीजीपी से पूछा गया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये स्थानीय प्रशासन का फैसला था, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। तो मतलब हाथरस में जो कुछ हुआ, रात के अंधेरे में आधी रात के बाद जिस तरह से उस लड़की की चिता को जलाया गया, उसके लिए जिम्मेदार पुलिस महकमा नहीं, स्थानीय प्रशासन है, ये कह रहे डीजीपी। सुनिए। क्या आरोप जो सर परिवार का है कि लाश को क्यों अंतिम संस्कार के लिए परिवार की इजाजत नहीं ली गई? इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ये स्थानीय स्तर के निर्णय हैं, इसमें मैं इस वक्त कुछ भी कहने की सर, आज स्थिति मुख्य आरोप जो सर परिवार का है कि लाश को क्यों अंतिम संस्कार के लिए परिवार की इजाजत नहीं ली गई? इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ये स्थानीय स्तर के निर्णय हैं, इसमें मैं इस वक्त कुछ भी कहने की। तो सुना आपने एचसी अवस्थी क्या कह रहे हैं, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ये स्थानीय स्तर के निर्णय हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश, पूरा पल्ला झाड़ दिया है डीजीपी ने, एक तो मीडिया से बोलते नहीं, जैसे तैसे बोले तो सारा जिम्मा या ठीकरा स्थानीय प्रशासन के ऊपर। देखिए, स्थानीय प्रशासन की घोर लापरवाही है और मुख्यमंत्री स्थानीय प्रशासन से बेहद नाराज है। इस बात की जानकारी बीपी गंगा लगातार दर्शकों को दे रहा है कि जिस तरीके से रात में दाह संस्कार हुआ, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ जो एक पीठ है, गोरक्ष पीठ के मठाधीश हैं, महंत हैं और वो हिंदू संस्कृति के वाहक हैं और ऐसे में उन्हें वो चीजें पता है। और ऐसे में जिस तरीके से रात में दाह संस्कार अधिकारियों ने किया, स्थानीय प्रशासन ने जो पैनिक करके बताया लखनऊ में कि और मुख्यमंत्री कार्यालय को ये जानकारी दी कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठा होने के बाद बहुत विवाद हो जाएगा अगर हम दिन में दाह संस्कार करते हैं। ऐसे में आनंद फानंद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ने ये फैसला किया कि रात में हम दाह संस्कार कर देते हैं और दाह संस्कार करना ही सरकार के गले की हड्डी बन गई, जैसा कि एचसी अवस्थी ने कहा। और अमूमन उनका पल्ला झाड़ने की आदत है, जब वो फील्ड में निकलते ही नहीं तो दूसरे पे तो गाज गिराएंगे ही, लेकिन इतना भी बोले और इतना दूर चल कर गए, यही बहुत बड़ी बात है कि हाथरस पहुंचे तो हुजूर पहुंच गए, यही बड़ी बात है। एचसी अवस्थी दूसरे पर ठीकरा क्या फोड़ेंगे जब वो कहीं जाएंगे नहीं, किसी से हालचाल लेंगे नहीं, प्रशासन के बारे में जानकारी रखेंगे नहीं, फील्ड में क्या हो रहा है उसकी जानकारी नहीं लेंगे, तो ऐसे पुलिस महानिदेशक का पद पे बने रहने की कोई जरूरत है नहीं। एबीपी गंगा लगातार मुख्यमंत्री से आह्वान कर रहा है कि ऐसे डीजीपी को पद से हटाए, नहीं तो अगला हाथरस हो सकता है। हाथरस की जगह और भी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। इतना लापरवाह, इतना बेपरवाह डीजीपी हमने उत्तर प्रदेश में देखा नहीं है। स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन डीजीपी स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। कुल मिलाकर डीजीपी ने पल्ला झाड़ लिया है और स्थानीय प्रशासन पर पूरा दारोमदार इसका डाल दिया है। इस वक्त आलोक अवस्थी बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक जी, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल जो उठा और उसी सवाल के कारण आसपास के सवाल बुने गए, वो ये कि रात के अंधेरे में इस तरह एकदम जिसे कहते हैं कि दादागिरी के बल पर उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया पुलिस ने, और अब ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे स्थानीय प्रशासन का हाथ था। डीजीपी इस बात को कह रहे हैं, कैसे हो गया ये सब कुछ? सीएम भी नाराज है इस बात से। देखिए, आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन इसीलिए किया था क्योंकि कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी
कुछ भ्रामक खबरें भी आ रही थी, कुछ अलग से खबरें आ रही थी, परिवार के भी कई तरह के बयान आ गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे एसआईटी जांच होम सेक्रेटरी के नेतृत्व में भेजा गया था। उनकी प्राथमिक रिपोर्ट आने के बाद से हमने वहाँ के कप्तान, वहाँ के सीओ, वहाँ के इंस्पेक्टर, वहाँ के जो एसएसआई थे उनको और एक साथ में मॉडल को सस्पेंड किया है। साथ ही साथ अभी एसआईटी की जांच पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, चल रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी गए थे, उन्होंने भी जो है परिवार से बात करी है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद आगे इसमें और भी कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि इसमें एक राजनीतिक दल के द्वारा तमाम तरह की साजिशों का भी बंडाफोड़ हो रहा है। तमाम मीडिया चैनल से दिखाया है किस तरीके से श्रीमती प्रियंका वाड्रा के नाम पर परिवार को भड़काया गया, उनको कहा गया कि वो बयान दे इस तरीके के, जिससे कि प्रदेश के अंदर एक जातीय उन्माद से झगड़े शुरू हों। तो उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने, स्पष्ट आरोप है मेरा कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस ने उपचुनावों को देखते हुए अपनी राजनीतिक जमीन यहाँ पर एक दलित बालिका के जो है हत्या पर तैयार तो आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस इस पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही है, और यही आरोप